ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः। आग्राहं शिवनैवेद्यमिति पूर्वश्रुतं वचः। ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्लवमाहात्म्यमपि सम्मुने। सूत उवाच। ऋणोध्यवं मुनयः सर्वे सावधानत्या अधुना। सर्ववदामि प्रीत्या धन्या यूयं शिववतः। शिवभक्ति शुचिः शुद्धि सद्वृत्ति दृढनिश्चयः। भक्षयेच्छिव नैवेद्यं त्यजेद्ग्राहा भावनामं। दृष्टापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दुरतः। भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यान्यान् यान्ति कोटिशः। अलं याग सहस्रेणायप्यलं यागाबुर्तेरपि रिपि भक्षिते। शिवनैवेद्ये शिवसायुक्त्य माध्यनुयात यद्ग्रहे। शिवनैवेद्य प्रचारो अपि प्रजापते तद्ग्रहं पावनं। सर्वमन्य पावन कारणम् आगन्तं शिवनैवेद्यं। गृहात्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन। शिवस्मरण पूर्वकम् आगन्तं शिवनैवेद्यमन्यदा। मित्यपि विलम्बे पापसम्बन्धो भव्यते हि मानवः। न यस्य शिवनैवेद्ये ग्रहणे अच्छा प्रजायते। स पापिष्ठ गरिष्ठः स्यानरङ्कं यात्यपि ध्रुवम्। हृदये चन्द्रकान्ते च सुवर्ण रूप्यादि निर्मिते। शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमित्यर्थे। शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादक्षं सज्ञकं। सर्वेषामपि लिङ्गानां नैवेद्यं भक्ष्यमेयेच्छुभम्। अन्यदीक्षा युजामनॄणां शिवभक्तिरतात्मनां। ऋणोध्वं निर्णयं प्रकृत्या शिवनैवेद्यभक्षणये। शालग्रामो भद्वे लिङ्गे रसलिङ्गे तजा द्विजा। पाषाणी राजते स्वर्णे सुरसिद्धि प्रतिष्ठिते। काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिङ्गेषु सर्वशः। चन्द्रायण समं प्रोक्तं शम्भो नैवेद्यभक्षणम्। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्मलायं यस्तु धारयेत्। भक्षयित्वा दूतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति।
चण्डाधिकारो यात्रास्ति तद्दो भक्त तद् तद्दो भक्त्वयं न मानवः चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यत्वं तद्य भक्तितः बाणविल्लिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवो भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोद्धृतो भवेत् स्नापयित्वा विधानेन ये यो लिङ्गसन् स्नपनोदकं त्रिप्रेति विधिं पापं तस्येहाशु विनश्यति ग्रहाम्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलं शालग्रामशिला संगात सर्वयाति पवित्रतां लिंगोपरि च यद्यद्रव्यं तत् ग्राहं मुनीश्वरः सुपत्र पवित्रं च तज्जेयं यल्लिङ्गस्पर्शबाह्यतः नैवेद्यनिर्णयः प्रोक्त इत्थं वो मुनिसत्मा ऋणुध्वं बिल्लवमाहात्म्यं सावधानात् यामदरात् महादेव स्वररूपोऽयं बिल्लवो देवैरपि सुतः यथा कथश्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथं पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु तान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्लवमूले वसन्ति बिल्लवमूले महादेवं लिङ्गरूपेण मध्ययं यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्तन्योऽध्याधो ध्रुवं बिल्लवमूले जलयतु धूर्णानं भीर्षे अश्चति स सर्वतीर्था स्नातः स्यास्त्यस्य स एव भुवि पावनः एतस्य बिल्लवमूलस्याथाल बालमनोननतं जलाकुलं महादेवो दृष्टां तुष्टो भव्यतलं पूजेये दिल्वमूलं यो गन्धपुण्या पुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमाप्नोति सन्ततीर्थधर्वेति सुखं बिल्लवमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरं स तत्त्वज्ञानसम्पन्नो महेशान्तर्गतो भवेत् बिल्लवशाखां समादाय हस्तेन पल्लवं गृहीत्वा पूजने विश्वं स च पापः प्रयुज्यते बिल्लवमूले शिवरतं भोजयेद्युतं भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते बिल्लवमूले क्षीरयुक्तमन्नामान्येन संयुक्तं यो दद्या भक्तया स दरिद्रो न जायते सांगोपाङ्गमिति प्रोक्यतं शिवलिङ्गं पूजयनं प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदो द्विजाः प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पावेत् पात्रे नैव प्रवृत्तिस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्य नैन समाचरेत् पूजान्यते स्थापयलिङ्गं पुटे शुद्धे पथगृहे करपूजा निवृत्तानां भोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्ततां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशेष्यते विभूत्य
विभूत्य भर्ष्यचर्यनं कुर्याद्विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। इति श्री शिव महापुराणे प्रथम्यां विद्वेष संहितायां शिव नैवेद्य नवर्णो नाम द्वादशो अध्यायः। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने पहले सुना था कि शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनके निर्णय तथा बल्व के महात्म्य को हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं तथा शिव के भक्त हैं। मैं प्रेम पूर्वक आप लोगों से कहता हूँ, आप मन लगाकर सावधान होकर उसके रहस्य को सुनिए। शिव भक्त तन मन से शुद्ध होकर व्रत धारण कर मन में दृढ़ निश्चय करके अग्राह्य भावना को छोड़कर शिव नैवेद्य को ग्रहण करे। शिव जी के नैवेद्य को देखते ही दूर से पाप भाग जाते हैं और उसे खा लेने पर करोड़ों पुण्य स्वयं चले जाते हैं। हजार अथवा अरब संख्या में यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शिव जी का नैवेद्य खा लेने मात्र से भक्त को शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार भी होता है, वह घर पवित्र है और वह दूसरों को पवित्र करने का भी कारण होता है। शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर उसे शिरोधार्य करना चाहिए और उसे शिव का स्मरण करते हुए सेवन करना चाहिए। आए हुए शिव के नैवेद्य को देखकर अच्छा फिर ले लेंगे, इस प्रकार देर करने से मनुष्य को उसके अपमान करने का पाप लगता है। जिसके मन में शिव प्रसाद को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, वह महान पापी अवश्य नरकगामी होता है। सोने चांदी आदि धातु में बनी हुई चंद्रकांत शिव की मूर्ति को हृदय में धारण करने वाले शिव भक्त को ही इस शिव नैवेद्य के भक्षण का अधिकार है, ऐसा कहा गया है। शिव दीक्षा पाप भक्त महाप्रसाद संयज्ञ शिव जी के सभी प्रकार के लिंगों के वैद्य को खाने का अधिकारी होता है। अन्य दीक्षाओं के को प्राप्त जिन मनुष्यों की भक्ति शिव में होती है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय सुनिए। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में, उत्तम लिंग में, रस लिंग में, पाषाण लिंग में, रजत लिंग में, सुवर्ण लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, कश्मीर के स्फटिक लिंग में, रत्न लिंग में, सभी ज्योतिर्लिंगों में शिव नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाला होता है। ब्रह्म हत्या किया हुआ पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव के निर्माल्य को धारण करे तो उसका भक्षण करने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंडा देवी का अधिकार है, उस प्रसाद को मनुष्य ना खाए। जहाँ चंडा का अधिकार नहीं है, उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक खाना चाहिए। बाण, लौह, सिद्ध, स्वयंभू लिंगों में तथा शिव की अन्य प्रतिमाओं में इस चंड का अधिकार नहीं है। शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस जल को भी 3 बार में ही पीता है, उसके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस शिव नैवेद्य को अग्राह्य कहा गया है, वह पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर जो द्रव्य रहता है वह अग्राह्य होता है और जो लिंग के स्पर्श से दूर है वह पवित्र है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार आप लोगों के सामने नैवेद्य का निर्णय कर दिया गया है। जब आदर से बिल्लव महात्म्य को सुनिए। यह बिल्लव महादेव स्वरूप है। किसी प्रकार से इसकी स्तुति देवताओं में भी की है। इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? जितने भी
पुण्य तीर्थ संसार में प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ बल्लभ वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। बेल की जड़ में जो पुण्यात्मा अविनाशी लिंग रूपी महादेव की पूजा करता है, वह निश्चय पूर्वक शिव जी को प्राप्त कर लेता है। जो बेल की जड़ में स्थित शिव जी के ऊपर जल चढ़ाता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है और वही पवित्र से पवित्र है। इस बेल की जड़ में उत्तम आत्मवाल या थाला को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बेल के जड़ की गंध, अगत, पुष्प आदि से पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसकी संतान सुख पूर्वक बढ़ती जाती है। जो मनुष्य सादर बेल की जड़ में दीपक जलाता है, वह तत्व ज्ञान से युक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। जो भक्त बेल की शाखा में से अखंड बेल पत्रों को तोड़कर शिव रूपी बिल्लव वृक्ष की पूजा करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्लव मूल के पास जो एक शिव भक्त को बैठकर भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ ब्राह्मणों की को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। बेल की जड़ में दूध तथा घी से तैयार किए अन्न को जो शिव भक्त को खिलाता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। शिवलिंग का पूजन सांगोपांग कहा गया है। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग भेद से जो दो प्रकार का कहा गया है, जो लोक व्यवहार में प्रवृत्त है, उन्हें इस भूलोक में पीठ पूजा करनी चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। उसे योग्य ब्राह्मण द्वारा सभी प्रकार का पूजन करना चाहिए। रुद्राभिषेक के अंत में शाली अन्न का नैवेद्य चढ़ाए और पूजा के अंत में उस लिंग को शुद्ध घर में अलग रख दे। बलि पूजा कर लेने के बाद शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए और जो संसार में निवृत्त हैं, उनके लिए केवल सूक्ष्म लिंग की उपासना का ही विधान है। विभूति भस्म से पूजन करके शिव जी को विभूति चढ़ाए। पूजा समाप्त करने के बाद सदा शिव लिंग को शिरोधार्य करे। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका, टिप्पणी आदि से संचलित शिव महापुराण में शिव नैवेद्य तथा बिल्लव महात्म्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त।